श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 1 से लेके और 2 तक। 4 तक नहीं कर पाएंगे, 2 ही श्लोक करेंगे आज। तो पहला श्लोक पढ़ता हूं मैं। अर्जुन उवाच किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, ये कृपा करके मुझे बताइए। अगला श्लोक पढ़ता हूं। अधि यज्ञ है कथा का अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेय असि नित्य आत्मभि। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वे शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ये अर्जुन के प्रश्न हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसके अंदर कि 8वें अध्याय का टोटल समराइज जस्ट क्या है, 8वें अध्याय में क्या चल रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। 8वें अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति, इसमें 28 श्लोक हैं। पहले से लेके चौथे श्लोक तक भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अर्जुन ने पूछा है ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और प्रयाण काल। प्रयाण काल मीन्स वो क्षण जिस समय जीव जो है इस भौतिक संसार को छोड़ता है, अर्थात जीव का शरीर से वियोग हो जाता है। इसके बारे में अर्जुन ने जिज्ञासा की है। अब कृष्ण जो है इन सभी का उत्तर देते हैं और जो अंतिम विषय है उसका प्रयाण काल के बारे में, उसके बारे में शेष अध्याय में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। 5वें से लेके 8वां श्लोक। मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का स्मरण कैसे हो सकता है। मृत्यु के समय मनुष्य जो कुछ स्मरण करता है वह उस गंतव्य को प्राप्त करता है। अतः व्यक्ति को जीवन भर तथा शरीर त्यागते समय कृष्ण का स्मरण का अभ्यास करना चाहिए, जिससे मृत्यु के पश्चात सुगमता पूर्वक भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सके। अगर आप संसार के बारे में सोचेंगे तो अंतिम समय में संसार ही ध्यान में आएगा। जब संसार ध्यान में आएगा तो संसार में ही लौट कर आएंगे। 9वें से लेके 13वां श्लोक। योग मिश्रित भक्ति द्वारा कृष्ण का स्मरण करना। इसमें 9वें श्लोक के अंदर कृष्ण का स्मरण करने के विभिन्न तरीके बताए गए हैं, कविम, पुराणम इत्यादि इत्यादि। 10वें से लेके 13वें श्लोक में षट चक्र योग की पद्धति और उसका परिणाम बताया गया। 14वें से लेके 16वां श्लोक शुद्ध भक्ति द्वारा कृष्ण का स्मरण करना। पहले था योग मिश्रित भक्ति, अब आ रही है शुद्ध भक्ति। इसमें केवल भक्ति द्वारा कृष्ण के धाम को सुलभता से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे भक्तों के लिए सभी लोगों में व्याप्त पुनर्जन्म नहीं होता। 17वें से लेके 22वां श्लोक। इसमें 2 डिवीजन है, 17 से 19 और 20 से 22। 17 से 19 में भौतिक जगत, बद्ध जीव, ब्रह्मा जी का दिन, ब्रह्मा जी के दिन का आरंभ, इसमें जीवों का प्रकट होना और ब्रह्मा जी के रात्रि में जीवों का अप्रकट हो जाना, इसके बारे में चर्चा की गई है। 20वें से लेके 22वें श्लोक तक
फिर चर्चा आ रही है दोबारा से कि अनन्य भक्ति द्वारा मनुष्य कृष्ण के धाम को प्राप्त कर सकता है। और फिर कृष्ण के धाम की क्वालिटी बताई गई हैं जो शाश्वत है, अविनाशी है, आध्यात्मिक जगत है, और वहां जाने के बाद जीव पुनः इस संसार में नहीं लौटता। यही चर्चा 16वें श्लोक में भी हो रही है और यही चर्चा फिर 20वें से 22वें श्लोक में भी हो रही है। अब आखिरी प्रकरण है 23 से लेके 28वें श्लोक तक कि कृष्ण भक्ति में शुद्ध भक्ति की सर्वश्रेष्ठता। इसमें भी दो प्रकरण हैं, एक 23 से 26 का और एक 27 से 28 का। 23 से लेके 26वें प्रकरण के अंदर चर्चा आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है ये, कि प्रकाश के मार्ग से जो शरीर का त्याग करता है वो योगी या ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त होता है, और अंधकार के मार्ग से जो शरीर त्यागने वाला कर्मी है पुनः इस जगत में लौट आता है। इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। और 27वें से लेके 28वां श्लोक कि कृष्ण भक्त अर्थात भक्ति योगी कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करता है और फिर लौटकर कभी नहीं आता। अब यहाँ पे अर्जुन ने प्रश्न किया है कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, ये कृपा करके मुझे बताइए। ये उसने सवाल किए हैं कि ब्रह्म शब्द से क्या समझना चाहिए, अध्यात्म शब्द से क्या अभिप्राय है, कर्म क्या है, कर्म शब्द से आप क्या भाव प्रकट कर रहे हैं, आपने जो अधिभूत शब्द क्या है उसका तात्पर्य क्या है, अधिदैवम मतलब अधिदैव किसको कहा जाता है, अधियज्ञ कथम कोत्र देहिनस्मिन् अर्थात अधियज्ञ शब्द से किसको समझना चाहिए, और मधुसूदन जो पुरुष वशीभूत अंतःकरण वाले हैं अर्थात जो संसार से सर्वथा हटकर अनन्य भाव से केवल आप में लगे हुए हैं, उनके द्वारा आप अंत काल में कैसे जाने जाते हो, अर्थात वे आपके किस रूप को जानते हैं और किस प्रकार जानते हैं। ये चर्चा जो है पहले और दूसरे श्लोक में हो रही है। अब हम जो है इनका परपट पढ़ते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन द्वारा पूछे गए शब्द ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म भक्ति तथा योग और शुद्ध रूप भक्ति की व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से पुकारा जाता है। चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि 3 नाम से जाते हैं, ब्रह्मेति परमात्मा भगवानेति शब्दते। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म शब्द तो हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं भगवान के लिए, पर यहाँ जो है जीवात्मा अर्थात जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है जिससे शरीर आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अब देखिए, आत्मा का अर्थ वैदिक शब्दकोश के अनुसार मन भी हो सकता है, शरीर भी हो सकता है और इंद्रियां भी हो सकती हैं। मन, आत्मा, शरीर और इंद्रियां चारों के लिए कई बार आत्मा शब्द प्रयुक्त हो जाता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कह के संबोधित किया है, जिसका अर्थ ये होता है कि वे सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था कि भगवान जो बात कहेंगे अथॉन्टिकेटेड कहेंगे, गलत नहीं कहेंगे, और वही निश्चित उत्तर दे सकते हैं। यही अर्जुन क्या यह श्रेयस्या निश्चितम रोहित तन्मय, जो मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो, जो उचित हो, जो सही हो, वो आप बताइए। अब इसके बाद श्लोक संख्या 2 का परपट पढ़ते हैं। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है कि विष्णु समस्त देवताओं में जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं प्रधान देवता हैं, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। स्वर्ग लोक को कंट्रोल इंद्र कर रहा है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है
किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है, आप हैं कि इंद्र हो, और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कह के संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में है अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं, जो कि कृष्ण असुरों को मारने में सिद्ध हस्त थे। अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण अर्जुन के मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दे। जैसे मधु नामक असुर का वध किया गया, इसी तरह आप मेरे शंका रूपी मधु का वध कर दीजिए। इस श्लोक में प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और अंत के समय उनकी क्या दशा होती है। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, अच्छा हो मेरी मृत्यु उसी समय हो जाए जैसे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों की नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। सिमली दी गई है, मतलब आपके चरणों में स्थित हो जाए, एग्रीड। पर ये सिमली दी गई है कि मेरा मन जो है वो हंस के समान है, और हंस जो है वो रास्ता ढूंढता है। तो रास्ता क्या है आपके पास पहुंचने का? आपके चरण कमल, वो एक पाइप की तरह है, उसके अंदर से पहुंच के चल के आप तक पहुंच जाएगा। ये रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल का पक्षी है, कमल के पुष्पों को कुरेदने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है, मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं ये नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुक जाएगा, मुझे पता नहीं मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अच्छा यही होगा, मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। अब देखिए, सिंपल सा परपट है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा बात डिस्कशन करने की नहीं है। प्रश्न है सारे, इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा तीसरे और चौथे श्लोक में। ये 2 पेज और हैं, अभी इसको भी कर लेते हैं तीसरे श्लोक को। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भव करा विसर्ग कर्म संगितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव तो ब्रह्म है, उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या स्व कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित कार्य कर्म या सकाम कर्म कहलाता है। और चौथे श्लोक में कहा जा रहा है, अधिभूतम क्षर भाव पुरुष च अवदेवितम अधियज्ञ अहम एव अत्र देहे देहव्रताम वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, नित्य परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट स्वरूप जिसमें सूर्य चंद्र समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, उसके बाद इसे समराइज करेंगे। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है, इसका विधान कभी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे परम ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परम ब्रह्म का अर्थ है भगवान। जो बात पीछे कही थी कि आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है, और उसके ऊपर कहा था जीवात्मा जीव को ब्रह्म कहते हैं, वो बात यहाँ पे सर्टिफाई कर रहे हैं।
जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना में कृष्ण भावना में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब भौतिक सृष्टि के प्रति आकर्षित होता है तो भौतिक सृष्टि पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है व्यक्ति। जीव भौतिक संसार में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, परंतु जब वो कृष्ण भावनामृत में आ जाता है, आध्यात्मिक जीवन में आ जाता है, तब वो कंट्रोल नहीं करता है कि आध्यात्मिक जीवन में आ गया हूँ तो भगवान को कंट्रोल करूँ, नहीं, तब वो भगवान का दास बन के भगवान की सेवा करता है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। ये भौतिक चेतना के कारण कर्म तथा विविध सृष्टि कहलाता है। कार्य करता है, कर्म कहलाता है। कर्म की डेफिनेशन हम बहुत बार दे चुके हैं, जब डिस्कस करेंगे तो फिर से देंगे। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा या ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परम ब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है, कभी मलिन भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए परमेश्वर की तटस्थता शक्ति कहलाता है। तटस्थता मीन्स बॉर्डर लाइन, पावर पोटेंसी बॉर्डर लाइन है, आध्यात्मिक की तरफ भी जा सकता है और भौतिक संसार की तरफ भी जा सकता है। जिधर उसकी इच्छा करे उधर वो जा सकता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। जिधर जाएगा, जिधर अट्रैक्ट हो जाएगा, उसके अनुसार उसको शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। वो शरीर वो होगा जो भगवान उसे देंगे। भगवान उसके साथ जैसा आनंद लेना चाहते हैं, जैसे मजे लेना चाहते हैं, उसके अनुसार उसको शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। भौतिक प्रकृति में अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। कर्म किया, पाप कर्म नहीं थे, सकाम कर्म था, बहुत अच्छे कार्य किए, देवताओं की भक्ति की, आराधना करी, सेवा करी, स्वर्ग लोक चला गया, पुण्य भोगे। जब पुण्य फल समाप्त हो गए, लौट कर पृथ्वी पर आ गया। 9वें अध्याय में इसकी चर्चा आएगी। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां हैं, स्वर्ग लोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। ये 5 अग्नियां और 5 प्रकार की आहुतियों की चर्चा हुई है। 5 अग्नियां हैं, जैसे कि इन्होंने बताया, श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न, वीर्य। वीर्य स्त्री में जाता है, अन्न मनुष्य में जाता है, वर्षा पृथ्वी पर आती है, सोम बादल से कनेक्टेड है और श्रद्धा स्वर्गलोक लेके जाती है। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे वह वीर्य में परिणित होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाके पुनः मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है, पुनः वही चक्र चलता रहता है। तो उन्होंने प्रोसेस बता दिया। ये प्रोसेस हम जब 24वां श्लोक पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसको फॉर द टाइम बिंग रोक दीजिएगा, इसको 24वें श्लोक में जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि जीव जो है पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और फिर अन्न का रूप ग्रहण करता है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे अन्न जो है वीर्य में परिणित हो जाता है और फिर वो स्त्री के गर्भ में जाके फिर दोबारा से जीव मनुष्य का रूप धारण करता है। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है, वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है। इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। वो कृष्ण भावना भावित होकर भगवान के धाम जाने की तैयारी करता है। भगवत गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में वे
गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक का वर्णन करते हैं। ममय वंश जीव लोक जीव भूत सनातनी मन शिष्टान इंद्रियानी प्रकृस्थानी कर्षति। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का ये अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत नीचे कभी नहीं गिरता। भगवान का कभी फॉल नहीं होता है। भगवान अपनी स्थिति पे भगवान हैं, यहाँ आते हैं तब भी भगवान ही रहते हैं। अतः ये अभिमत कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को परम ब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना गया है। तो यहाँ पर जो है हम जब ब्रह्म की चर्चा करते हैं, जैसे प्रभुपाद ने पहले लिखा कि ब्रह्म शब्द जो है वो जीव के लिए भी इस्तेमाल होता है। और वैदिक कोश, वैदिक ज्ञान कोश जो है, डिक्शनरी है, निरुक्त है, उसके अनुसार आत्मा का अर्थ जो है मन भी होता है, आत्मा भी होती है, शरीर भी होता है और इंद्रियां भी होती है। अब हम जो है इसे अगले श्लोक का परपट पढ़ते हैं। ये भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है और सामान्यतः भौतिक शरीरों की 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वो उत्पन्न होता है, पहला स्टेप, पहला चेंज, बढ़ते हैं दूसरा, कुछ काल तक रहते हैं तीसरा, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं चौथा, क्षीण होते हैं पांचवा और अंत में विलुप्त हो जाते हैं छठा। 6 प्रकार के चेंजेस आते हैं। ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। ये किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट हो जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके सारे लोग सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाते हैं। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। ये परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है। जो आपके हृदय में, हृदय रूपी गुफा में आत्मा के साथ विराजमान हैं, वो अधियज्ञ कहलाते हैं और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है, क्योंकि वो मेरा ही स्व अंश है, तो मेरे से अलग नहीं है वो। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है। जब 13वां अध्याय पढ़ेंगे, 23वां श्लोक पढ़ेंगे, तो वहाँ चर्चा आएगी कि परमात्मा जो है हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, अनुमंता है, उपद्रष्टा है और साक्षी है। तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त के लिए तथा स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधिदैवत नामक भगवान के विराट रूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है, जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें, जिसके पांव अधोलोक हैं, जिनके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिनका सिर उच्च लोक है। तो ये चर्चा करी यहाँ पर 3रे और 4थे श्लोक की। अब इसको समराइज करते हैं। अर्जुन के प्रश्न है, ब्रह्म क्या है? भगवान का उत्तर है, जीव, अविनाशी, अक्षरम, दिव्य जीवात्मा, भौतिक शरीर से भिन्न है। अध्यात्म क्या है? प्रश्न नंबर 2, स्वभाव, अर्थात जीव की नित्य प्रकृति तथा उसके संस्कार, जो शरीर का निर्धारण करते हैं कि आपको कौन सा शरीर मिलेगा। 3रा, कर्म क्या है? जीव के सकाम कर्म, जो उसे शरीर परिवर्तन के लिए बाध्य करते हैं, मजबूर करते हैं कि एक शरीर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। ये सारा जो है कर्म के फलों पे आधारित है। अधिभूत क्या है? प्रकृति, निरंतर परिवर्तनशील भौतिक जगत तथा भौतिक शरीर जो भौतिक तत्वों से बना है, वो अधिभूत है। अधिदैव, विराट पुरुष,
विशाल विश्वरूप जिसमें सभी देवता और उनके लोक सम्मिलित हैं। अधियज्ञ परमात्मा, मैं यज्ञों का भोक्ता परमात्मा स्वरूप परमेश्वर हूँ। हमने 5वें अध्याय में पढ़ा है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, कि सब यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ। शरीर में अधियज्ञ को कैसे जाना जाता है, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो भगवान बताते हैं, प्रत्येक देहधारी के हृदय में मैं यज्ञ तथा क्रियाकलाप करने के लिए नियामक रूप में प्रेरणा देता हूँ। हृदय के अंदर आत्मा के साथ मैं उपस्थित हूँ। और मृत्यु के समय प्रयाण काले, मतलब प्रयाण काल में आपको कैसे जाने, तो ये जो है इस अध्याय का मुख्य विषय है। इसी पे सारे अध्याय में चर्चा होगी। अब भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं जब, तब इन शब्दों का वास्तविक अर्थ प्राप्त होता है और समझ में आता है कि ब्रह्म तथा अधियज्ञ भगवान जानने के योग्य हैं। अन्य सारी वस्तुएं जैसे संस्कार, कर्म, स्थूल शरीर एवं विराट रूप, ये त्यागने योग्य हैं। अब इसके बाद जो है, जब 5वें से लेकर 8वां श्लोक करेंगे, तब कृष्ण जो है अर्जुन के अंतिम प्रश्न का उत्तर देते हैं कि भौतिक शरीर त्यागते समय भगवान को स्मरण करने के विषय में है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। अब देखिए, तेरहवें अध्याय का जब 27वां श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें भगवान ने कहा है कि स्थावर और जंगम, मतलब चर और अचर, जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं वे सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। क्षेत्र है शरीर और क्षेत्रज्ञ हैं दो, एक आत्मा और एक परमात्मा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विशेष संयोग है, अर्थात स्थूल शरीर धारण कराने के लिए भगवान का संकल्प रूप विशेष संबंध ही स्थावर जंगम प्राणियों के स्थूल शरीर पैदा करने का कारण है। भगवान ने डिसीजन दे दिया कि आपको ऐसा शरीर प्राप्त होना है, वो शरीर की प्राप्ति ब्रह्मा जी कराएंगे। अब भगवान ने तो दृष्टिपात किया है, ये चर्चा आएगी जब अगले श्लोकों में ब्रह्मा जी की रात्रि के विषय में, ब्रह्मा जी के दिन के विषय में, तब इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे कि किस तरह जो है भगवान जो है दृष्टिपात करते हैं और भौतिक सृष्टि का संसर्ग जो है जीवात्मा के साथ करवा देते हैं। फिर जिम्मेदारी शुरू होती है ब्रह्मा जी की, जो कर्म फलों के अनुसार सूक्ष्म इंद्रियां, कर्म फल, मन, बुद्धि, अहंकार के अनुसार शरीर की प्राप्ति कराते हैं उस जीव को, क्योंकि कनेक्शन जो है भगवान ने कर दिया है। तो इन दो श्लोकों के अंदर बहुत डिटेल में चर्चा है। कर्म के बारे में चर्चा है, अध्यात्म के बारे में चर्चा है, ब्रह्म के बारे में चर्चा है, अधिदेव के बारे में चर्चा है, अधियज्ञ के बारे में चर्चा है, नहीं? तो अब हम जब भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान कहते हैं निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं। निराकार कैसे मान लें, साकार कैसे मान लें, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ जो है इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल क्या है कि जब आकाश साफ होता है, बिल्कुल कुछ नहीं है, सूर्य है, हम हैं और आकाश है, तो हमारे और सूर्य के मध्य में हमें दिखता कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं दिखता है। परंतु जो जल है, वो जो शोषण होता है जल का सूर्य की किरणों के द्वारा, वो परमाणु रूप से वहां उपस्थित रहता है। वही परमाणु स्वरूप से जल जो है वो बनता है भाप, और भाप जब घनी हो जाती है तो बादल बन जाती है। और बादल में जो जल के कण होते हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो बूंदें बन जाती हैं,
और बूंदों में जब ठंडक का संयोग होता है तो घनता आ जाती है और कंसाइज हो जाते हैं, और यही बूंदें जो है बाद में ओले बन जाती है, बर्फ बन जाती है। तो ये जल तत्व का स्थूल स्वरूप है कि वो जल से ओला बन गया, दिखना शुरू हो गया, स्थूल हो गया। इसी तरह जो निर्गुण और निराकार ब्रह्म को समझा जाए तो परमाणु रूप से जैसे जल तत्व होता है, ऐसे भगवान भी जो है निर्गुण और निराकार हैं, सर्वव्यापक हैं, सब जगह उपस्थित हैं, पर हमें दिखते नहीं हैं। वी कांट सी हिम, समझे नहीं? तो इसी तरह जो है जो जल जो है पृथ्वी पर प्रकट होता है, हम तो बादल में नहीं देख पाते जल को, पर जब पृथ्वी पे आता है तो हमें वर्षा के रूप में दिखाई देता है। तो अगर देखा जाए तो जो हमने पहले 7वें अध्याय में बात पढ़ी, वासुदेवम सर्वमिति, अर्थात सब कुछ जो है वो वासुदेव है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, अब जल लीजिए, उसकी बर्फ जमाइए, उस बर्फ से एक घड़ा बनाइए, घड़े को पानी से भरिए, उसको पानी के तालाब में डाल दीजिए, तालाब में पानी है, घड़े में पानी है, घड़ा पानी का बना हुआ है, सब कुछ पानी है, अर्थात सब कुछ वासुदेव हैं। कि एक ही जल, वही परमाणु बना, वही भाप बना, वही बादल बना, वही वर्षा के रूप में नीचे आया, वही बूंदे बनी, वही ओला बना। रूप से अलग अलग दिखाई देता है, पर है क्या है? सब जल है। एवरीथिंग इज वाटर। इसी तरह जो भगवान हैं वो ब्रह्म के रूप में दिखते हैं, अध्यात्म के रूप में है, वो कर्म के रूप में है, अधिभूत के रूप में है, अधिदैव के रूप में है, अधि यज्ञ के रूप में है। सबको बात होते हुए भी तत्वता एक ही हैं। इसी को जो है भगवान ने कहा वासुदेवम सर्वमिति, कि सब कुछ वासुदेव हैं। देखने में आत्मा और शरीर अलग है, पर दोनों जो है भगवान का अंश है। शरीर बना है भौतिक प्रकृति से, वो भी भगवान का अंश है, और जीव है, जीव आत्मा है, वो भी भगवान का अंश है। तो उसमें अब देखा जाए भौतिक प्रकृति एक हो गई, जीव दूसरा हो गया, और भगवान तीसरे हो गए, तीन चीजें हो गई। अब सब कुछ भगवान है, इस बात को एक्सेप्ट करके चलना। चलिए आज इतना ही, शेष फिर बताइए। अब आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये विराट रूप और विश्व रूप में क्या डिफरेंस है? इसमें आपको बताया गया है अधिदैव। अधिदैव का मतलब ये है भगवान का विराट स्वरूप, जिसमें सारे देवता और सारे लोक आते हैं। हाँ जी। इसमें प्रभुपाद लिखते हैं परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता और उनके लोग सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाती है। हाँ जी। चलिए, और विश्व रूप में भगवान अर्जुन को जो रूप दिखाया था वो विश्व रूप है। वो इसी का एक्सटेंशन समझ लीजिए, इसी की डिस्कशन आगे चल रही है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, ये जो है थर्ड श्लोक है, इसमें एक पैराग्राफ है, छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां हैं स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती है। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं।
प्रभु जी ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, ये पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा। देखिए, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा छांदोग्य उपनिषद। डिटेल तो वही है सारे। प्रभु जी आप हमारी डिटेल शॉर्ट में क्या बताया गया उसको समझ लीजिएगा कि 5 तरह से आप उपासना कर सकते हैं। अग्नि का मतलब यह है 5 तरह से उपासना की जा सकती है। अगर आप स्वर्गलोक जाना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे तुम्हारी गीता में लिखा है शरण, हमारी गीता में लिखा है श्रद्धा। मतलब आपकी जो है स्वर्गलोक में जाने के लिए देवताओं में श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे मैंने 7वें अध्याय में पढ़ा कि भगवान उसकी श्रद्धा उसी में स्थिर कर देते हैं। श्रद्धा होगी तो श्रद्धा जो है वो आहुति है। मतलब वो आहुति का मतलब होता है जैसे अग्नि में सामग्री डाली जाती है हवन के अंदर, तो सामग्री जो है आहुति कहलाती है। तो यहाँ श्रद्धा आहुति है। और अग्नि क्या है? अग्नि है लक्ष्य, जहाँ पे आपको जाना है वो है स्वर्गलोक। इसी तरह जब बादल है, बादल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है सोम। सोम जो है चंद्रमा के लिए भी इस्तेमाल होता है। पर जब सोम यज्ञ करते हैं, चंद्रमा के लिए यज्ञ करते हैं, तो वो जो है अब बादलों की रचना होती है उससे। जब वर्षा होती है, वर्षा पृथ्वी पर होती है, पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी पर अन्न उगता है। तो वर्षा का जो है वर्षा आहुति हो गई और पृथ्वी जो है वो हो गया कि अब अग्नि है जिसके प्रति आप जो है पृथ्वी के ऊपर वर्षा लेके आते हो। और फिर है आपका अन्न। अन्न लेता है मनुष्य। मनुष्य जो है उसको अन्न के बिना उसका काम नहीं चलता। शक्ति जो है शरीर के अंदर अन्न से ही आती है, तो वो अन्न उसके लिए चाहिए। तो मनुष्य जो है उसको अग्नि का रूप माना गया है। आग नहीं है मनुष्य, अग्नि का रूप माना गया है कि उसमें जो है आप अन्न की आहुति देते हो, अन्न को उसमें डालते हो। इसी तरह स्त्री जो है उसको अग्नि माना गया है और उसमें वीर्य डाला जाता है जिससे कि संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये सब रूपक हैं, सिमलीज हैं। ये आप जो है अगर छांदोग्य उपनिषद को पढ़ेंगे तो आपको सिमिलर चीज़ वहाँ पे मिलेगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं छांदोग्य उपनिषद से कल आपको इसके बारे में डिटेल में बता सकता हूँ। I'll try to find out and give it to you. हरे कृष्णा प्रभु जी, भावना बोल रही हूँ। Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, अभी जैसे आपने बताया इसमें कि जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो जीव स्वर्ग लोक से दोबारा धरती पर जन्म लेता है। तो फिर जो उसकी यहाँ की जो फिर स्टार्ट होती है यात्रा, फिर वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जैसे कहते हैं ना कि अगर भक्ति छोड़ी होती है तो जहाँ पे वहीं से भक्ति से स्टार्ट होती है। तो अगर स्वर्ग लोक से वो दोबारा नीचे आया है पुण्य क्षीण होने से, तो फिर उसकी यात्रा कैसे स्टार्ट होती है प्रभु जी? देखिए, आपने पुण्य कर्म किए हैं। पुण्य कर्म ये है कि आपने वो कार्य किए हैं, या तो देवताओं की भक्ति करी, उनकी सेवा पूजा करी, या किसी गरीब की सेवा पूजा करी है। मतलब आपने ऐसे कार्य किए हैं जो पुण्य कर्म कहलाते हैं, जो पाप का कार्य नहीं है, पर की अपनी संतुष्टि के लिए है। आपने मंदिर में दान दे दिया, भिक्षागृह खुलवा दिया, भंडारा लगवा दिया, धर्मशाला बनवा दी, अस्पताल बनवा दिया, अन्न महाविद्यालय में दान दे दिया। मतलब ये सारे पुण्य कर्म हैं। ये जो पुण्य कर्म जब करते हैं तो पुण्य कर्म करने के बाद पुण्य फल मिलता है। और पुण्य फल के अंदर अगर दूसरी बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो और अंत समय में पुण्य भोगने की कामना आ गई तो आपको जो है उसके लिए स्वर्गलोक तक की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये पुण्य कर्म जो है आपको स्वर्गलोक तक प्राप्त कराते हैं। आप स्वर्गलोक चले गए, पर ये पुण्य कर्म जैसे जैसे भोगते रहते हैं पुण्य कर्म कम होते जाते हैं। जब पुण्य कर्म 0 हो जाएंगे तो आपको लौट कर पृथ्वी पर आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम बैक। फिर दोबारा से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, ओके, धन्यवाद, प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस, बोलिए माता जी। प्रभु जी, इससे रिगार्डिंग कुछ मतलब दिमाग में क्वेश्चन आया प्रभु जी मेरा, कि जैसे बैकुंठ और गोलोक में क्या अंतर है प्रभु जी, या दोनों सेम है या अंतर है? नहीं, दोबारा बोलो। बैकुंठ धाम और गोलोक धाम में प्रभु जी अंतर है या दोनों सेम है प्रभु जी, ये मेरा क्वेश्चन। दिव्य ज्ञान में और बैकुंठ धाम में और गोलोक धाम में। बैकुंठ धाम और गोलोक धाम, बैकुंठ धाम आप 8वें अध्याय में 13वां श्लोक पढ़िएगा, उसमें अंतर पूछ रही है, उसका जो है आपको उत्तर मिलेगा अलग अलग। कि परव्योम के अंदर जब आप परव्योम में जाते हैं, विरजा नदी के पार जाते हैं, तो जितने भी भगवान कृष्ण के एक्सपेंशंस हैं, राम है, वामन भगवान है, नरसिंह भगवान है, परशुराम है, जितनी भी एक्सपेंशंस हैं उन सब का एक धाम है, वो सब बैकुंठ कहलाता है। हर एक राम जी का बैकुंठ है, साकेत कहलाता है। वामन भगवान का बैकुंठ है तो वामन बैकुंठ कहलाता है। वो बैकुंठ है, बैकुंठ का मतलब है जहाँ कुंठा नहीं है, जहाँ टेंशन नहीं है, जहाँ चिंता नहीं है, परेशानी नहीं है, वो वैकुंठ कहलाते हैं। पर भगवान का जो वैकुंठ है वो भी तो वैकुंठ है, बट भगवान का जो वैकुंठ है वो सबसे उच्च है, उसको बोलते हैं गोलोक धाम। वो गोलोक धाम कहलाता है, भगवान कृष्ण का, वो भगवान कृष्ण का है वो। प्रभु जी सेम लाइक दैट, जैसे अगर हम वामन भगवान की, जैसे देवी देवताओं का बोल रहे हैं आपकी पूजा करेंगे तो हम उनके धाम जाएंगे, तो इसमें भी सेम होगा। अगर हम नरसिंह भगवान का पूजा करेंगे तो हम नरसिंह भगवान के बैकुंठ जाएंगे, और या फिर सब सेम ही रहेगा? भाई जिसकी पूजा करोगे उसके वैकुंठ में जाओगे। पर प्रभु जी ये तो सब सेम ही है ना प्रभु जी? नहीं, सेम एक ही थोड़ा कोई। तो फिर वहां से वापस आने का होता है, या फिर वो सेम गोलोक आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। आपका घर आपका है, बहन का घर बहन का है, माँ का घर माँ का है, पिता का घर, मतलब अब सबके घर अलग अलग हैं। तो आप जिसके घर जाना चाहते हो उसी के घर तो जाओगे। तो आप वामन भगवान की पूजा करते हो तो वामन भगवान कहेंगे तू मेरे घर में आ जा, मेरे वैकुंठ में आ जा, वो अलग है। अब नरसिंह भगवान की पूजा करते हो, कहेंगे मेरे वैकुंठ में आ जा, मेरे घर में आ जा, तो उनका अलग है। एक ही वैकुंठ थोड़ा है, वहां से गिरते नहीं है। वैकुंठ तो एक ही है, क्वालिटी एक है, वैकुंठ तो अलग अलग है। क्वालिटी ये है कि जो व्यक्ति परव्योम में पहुंच गया, वैकुंठ में चला गया, वो भगवान के धाम में है। एक वो भी भगवान है, भगवान के धाम में है। पर सबसे उच्च धाम जो है गोलोक वृंदावन है। अब एक नक्शा है, नक्शा कभी आपको मंदिर में दिखाएंगे, एक फोटो है ये, यहाँ मेरे पास अगर होगी तो यहाँ आपको दिखाऊंगा नेट से निकाल के। सबसे उच्च धाम है वो हो या वैकुंठ हो, किसी भी भगवान के एक्सपेंशन का धाम हो, वहां से आपको लौट कर इस संसार में नहीं आना है। अब ये आपकी इच्छा है कि आप भगवान के किस स्वरूप की सेवा करना चाहते हो, किसके घर जाना चाहते हो, चॉइस आपकी है। आप जिसके घर जाना चाहो वहां जाइए। प्रभु जी जैसे टेम्पल में भी होता है तो नरसिंह भगवान की भी सेवा कराते हैं हमसे, राधा कृष्ण भी हम सेवा कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु की सेवा भी कर सकते हैं, तो फिर तो एक तो नहीं हुए प्रभु जी, वो सब अलग अलग हो गए क्या? अलग अलग नहीं हुए, अलग अलग नहीं हुए। अब ये आपकी इच्छा है कि आपको भगवान की कौन, अब राम जी पसंद करते हैं लोग, राम जी करो, कृष्ण से अलग नहीं है वो। आप अगर राम जी के धाम जाते हो तो राम जी के धाम में भी वही फैसिलिटी, वही गुण है, वही सब कुछ है। आप कृष्ण के धाम जाते हो वहां भी वही सब कुछ है। 13वें श्लोक के परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। और सगुणवादियों के लिए, मतलब जो भगवान के बाकी एक्सपेंशंस की पूजा अर्चना करते हैं, आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें बैकुंठ कहा जाता है, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। आप भगवान के धाम जाना चाहो तो आप किसी भी
घर में जा सकते हो, किसी के भी घर में जा सकते हो, पर सब पर व्योम में हैं, विरजा नदी के पार हैं, अरब सागर के परे हैं, वहां से जाके लौट कर वापस आना नहीं होता है। उसमें डिफरेंशिएट मत करिएगा। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको राम जी बहुत पसंद है, तो ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बात है। हम क्यों कहें कि तुम कृष्ण धाम जाओ, तो राम जी के धाम चले जाओ। पर देवताओं का धाम थोड़ा है वो कि जहां से लौट के वापस आना पड़ेगा। वो सुप्रीम धाम है, वहां गए तो गए, बस राम जी के साथ चले गए। मुरारी गुप्ता जो है, मुरारी गुप्ता चैतन्य महाप्रभु के समय पे थे, तो वो हनुमान जी का एक्सपेंशन थे, हनुमान जी का अवतार थे। तो उनसे कहा जाता था कृष्ण भक्ति के लिए, कह रहे थे मेरे को राम जी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं, तो राम जी की भक्ति करूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, तुम उसे करते रहो। फिर ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप भगवान के किस एक्सपेंशन से अट्रैक्ट होते हो, किससे अट्रैक्ट होते हो। उसकी सेवा करिए, उसकी पूजा अर्चना करिए, उसके धाम चले जाइए, बस। प्रभु जी हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, राम जी से भी अट्रैक्ट हो और कृष्ण जी से भी अट्रैक्ट हो, ऐसा भी तो होता है प्रभु जी। दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ जो राम जी से भी अट्रैक्ट और कृष्ण जी से भी अट्रैक्ट हो। हम लोग मिथिला के वासी हैं, तो हम लोग राम जी से भी अट्रैक्ट हैं। अब ब्रज के हमारे कृष्ण जी हैं, तो उनसे भी दोनों अट्रैक्ट अट्रैक्ट हो, हैं। राम से भी हो, कृष्ण से भी हो, उनका क्या होता है? तो हम तो दोनों से अट्रैक्ट हैं। ऐसा है, आप फिजिक्स भी पढ़ते हो, आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, जिसका पेपर अच्छा करोगे उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे। आप कृष्ण की भी भक्ति करते हो और राम जी की भी भक्ति करते हो, वो देखेंगे जिसकी भक्ति ज्यादा है वो अपने धाम ले जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, पर कलयुग तो यह कलयुग में तो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति बताई गई हमारे आचार्य ने, तब तो चैतन्य महाप्रभु की अनुयायी है। फिर आप गीता क्यों पढ़ती हो? चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करो। तो चैतन्य फिर महाप्रभु भागवतम क्यों पढ़ रही हो? फिर भागवतम क्यों पढ़ती हो? क्योंकि वो कृष्ण और कृष्ण की लीलाएं ना, क्यों? और चैतन्य महाप्रभु में और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है प्रभु जी। हम ये नहीं कह रहे, हमने वो नहीं कहा। तुमने ये कहा बोलो। कि कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु की भक्ति बताई गई है। तो हमारा ये कहना है कि चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करो और बाकियों की क्यों करती हो? क्यों भागवत पढ़ती हो? क्यों गीता पढ़ती हो? वो कृष्ण ही तो है, इसलिए करती है। क्यों करती हूँ और सुनती हूँ। फिर ये स्टेटमेंट गलत है तुम्हारी। दोनों में से एक बात पे रहो ना। कृष्ण तो है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही तो है ना, कृष्ण ही तो अपना मतलब भक्ता अवतार है ना। भाई, जब तुमने फैसला कर लिया कि चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करेंगे, कि कलयुग में ये बताया गया है, तुम्हारा स्टेटमेंट ये है, तुम्हारा स्टेटमेंट, अपनी लाइन बोलो, तुमने क्या बोली है? मैं ये कह रही हूँ कि हमारे जो गुरु महाराज है वो हमारे को चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करना बताते हैं। मतलब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, और भगवान ने जब अपने आप को इतना सुंदर देखा गोलोक धाम में, तो भगवान ने कहा कि मैं अपनी भक्ति स्वयं करके देखता हूँ कि मेरे को कितना आनंद आता है। जो है, अगर सुनो, कंफ्यूज मत हो प्रिया, तुम कंफ्यूज बहुत हो। अगर गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु की भक्ति है, तो राधा कृष्ण की डीटी क्यों स्थापित करी? फिर भाई, राम दरबार क्यों स्थापित किया है? नरसिंह भगवान क्यों स्थापित किए? चैतन्य महाप्रभु काफी थे बस। मर्म समझिए, आप मार्गदर्शन कीजिए। मर्म समझिए क्या है। कलयुग के अंदर भगवान ने अपने आप को भक्त के रूप में प्रकट किया है, ये सिखाने के लिए कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु के रास्ते से हम भगवान की भक्ति पे पहुंचने का रास्ता मिलता है हमें। इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं कि आप हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करने का रास्ता बताइए।
इसीलिए जो है चैतन्य महाप्रभु की सेवा पूजा अर्चना की जाती है कि भगवान ने अपने आप को अपने भक्त के रूप में प्रकट किया है और हम उनकी सेवा करके, उनकी पूजा करके, उनकी अर्चना करके, उनकी आराधना करके हम भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि भगवान कृष्ण की भक्ति ऐसे प्राप्त की जा सकती है। प्रभु जी, तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि अगर कोई चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करता है और हरे कृष्ण महामंत्र को ही भगवान समझ के वही जपता रहता है, वही करता रहता है, तो क्या उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति होगी ना, वो भगवान नहीं है क्या जी? वो कृष्ण लोग कैसे, चैतन्य महाप्रभु के लोग जाएगा वो? जी, जिसकी भक्ति करेगा उसी के तो लोग जाएगा। जी जी जी। मतलब ना कृष्ण, ना राधा, राम और चैतन्य महाप्रभु जो है वो सब एक ही है और कलयुग में हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र का ही सहारा लेके भगवान के धाम तक जाना है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, जो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है प्रभु जी की जो गोलोक धाम है वो भी एक तरह का वैकुंठ है। तो मैंने बताया आपको वैकुंठ का अर्थ क्या है? जहाँ कोई कुंठा नहीं है, दुख नहीं, जहाँ कुंठा नहीं है, नंबर 1, जहाँ से लौट कर नहीं आना है, नंबर 2। जी जी जी। बस भगवान के धाम में भी, पर वो सुप्रीम वैकुंठ है, इसलिए उसको भगवान वहां रहते हैं, इसलिए उसे वृंदावन धाम कहते हैं, गोलोक वृंदावन कहते हैं, गोलोक धाम कहते हैं। यानी मैं ये जानना चाहती हूँ प्रभु जी कि गोलोक धाम को भी एक तरह से वैकुंठ कहा जा सकता है कि वो वैकुंठ है जिसमें भगवान रहते हैं, और जो वैकुंठ परव्योम है उसमें भगवान के सारे जो विस्तार हैं, जैसे कि वराह हो गए, कूर्म हो गए, भगवान के जो अवतार हैं वो रहते हैं। सबका अपना अपना घर है जी, अपने अपने घर में सब है, वो लोक कहलाता है उनका। कृष्ण का गोलोक धाम है बस जी। अच्छा प्रभु जी, ये तीसरे श्लोक से मुझे थोड़ा सा यह जानना है कि यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोगों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। प्रभु जी, इसमें एक लाइन मुझे समझ नहीं आया कि जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है, ये समझ नहीं आया। आगे तो समझ आया। ये मैंने आपसे कहा था कि जब हम 24वां श्लोक करेंगे तब आपको इसको डिटेल के बारे में बताएंगे। अच्छा ठीक है, बताया था ना आपसे, 24वें श्लोक में बताएंगे आपको जी। इसके डिटेल है वहां पर सारे जी 24वें श्लोक, 8 का 24 प्रभु जी, 8वें का 24वां। जी ठीक प्रभु जी। फिर भी मैं अपना बता रही हूँ कंफ्यूजन प्रभु जी कि अन्न से तो समझ आया कि आपका कंफ्यूजन आप नोट करके रख लो। जब हम 24वें श्लोक में पहुंचेंगे तब इस सारे की डिटेल में चर्चा करेंगे, पूरा पैराग्राफ डिटेल में किया जाएगा जी। ठीक है प्रभु जी, कि कृष्ण मार्ग से, कृष्ण उपनिषद के माध्यम से बताऊंगा आपको कि कृष्ण मार्ग से किस तरह जीव जो है मूव करता है, टोटल मूवमेंट उसकी क्या होती है, तब बात समझ में आएगी। प्रभु जी, ये तो स्वर्ग लोक से बताया जाता है ना कि जैसे कोई स्वर्ग में चला जाता है, उसने पुण्य कर्म करे और स्वर्ग में चला गया, उसके पुण्य क्षीण हो गए तो वो फिर वर्षा के रूप में गेहूं में चला गया और गेहूं के रूप में फिर वो मतलब प्रणत होके माता के गर्भ में चला गया और वो फिर पैदा हो। कहाँ लिखा गेहूं? क्यों स्वर्ग लोग में बताते हैं कि जब स्वर्ग लोग में पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर आपको मतलब मैंने कहा कि गेहूं कहाँ लिखा है? अन्न के रूप में, मतलब अन्न के रूप में चला जाता है। चावल भी अन्न होता है, बाजरा भी अन्न होता है, मक्का भी अन्न होती है, गेहूं कहाँ लिखा है? अन्न में बताया कि तो फिर आप गेहूं कह रही हो। अन्न में प्रणत
पता नहीं कहाँ कहाँ से सुनती हो तुम अन्न के। प्रभु जी मैंने ये सुना था कि मतलब जैसे अन्न के में चला जाता है और फिर मतलब माता के गर्भ में वो जीव जो है। देखिए मैं तुम्हारी इस बात को मना नहीं कर रहा हूँ, अन्न कहना ठीक है, तुमने कहा गेहूं के रूप में चला जाता है, तो मैंने पूछा गेहूं कहाँ लिखा है? चलो प्रभु जी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी, चलो अन्न भी तो गेहूं भी तो अन्न ही है ना ना, तो चावल भी तो है, फिर तुम बोलो कुछ कुछ जो है वो दूसरा आदमी चावल बोल सकता है। जब शास्त्र में अन्न लिखा है तो अन्न बोलो, चावल तुम गेहूं क्यों बना रही हो? चलो ठीक है प्रभु जी, अन्न। दंडोत प्रणाम माता जी। मैं भी अन्न तक तो मैं समझ पा रही हूँ कि अन्न का रूप ग्रहण किया और अन्न को मनुष्य खाया और मनुष्य के अंदर वह वीर्य में परिणित हो गया जो स्त्री के गर्भ में गया। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है, ये जीव तो फिर किसी जैसे पुण्य छीन हुआ तो पुण्य छीन होने पर वो अपने कर्मों के अनुसार फिर उसे अगले जीव में मिलेगा उसका जन्म, लेकिन वर्षा के रूप में उतरता है। बस इस चीज को मुझे प्रभु जी से समझना है, आगे का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि अन्न। माता जी ये सारे कार्य जो है ना जो आप पूछ रही हो सारे भगवान के कार्य है, इसमें ना लग के हमें अपने हरे कृष्ण महामंत्र पे लगना चाहिए। माता जी मैंने आपसे कहा है आप अपने प्रश्न को नोट करके रखो, जब हम 24वें श्लोक पे चर्चा करेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे, तब तक आप खुद उत्तर ढूंढो। आपकी बात में समझ में माता जी की बात पे बोली कि मैं सिर्फ वो जो वर्षा के रूप में उतरता है इस कॉन्सेप्ट को प्रभु जी से क्लियर करना है। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी ये तो समझ में आ गया, ऊपर से हम कैसे नीचे उतर रहे हैं, अब नीचे से ऊपर कैसे जाते हैं प्रभु जी और भी समझा। 24वें श्लोक में बताऊंगा प्रभु जी नीचे वाले ऊपर कैसे। माता जी जितनी प्रभु जी जितना कुछ हमको समझाते हैं, जितना लेक्चर देते हैं, ये नीचे से ऊपर जाने का एक तरीका बता रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी नहीं जो हमारे से नीचे है प्रभु जी, जो नीचे अधोलोक में वहां पर नरक लोक में पहुंच गए, वो कैसे ऊपर आते हैं? माता जी 24वें श्लोक में बता